नमस्कार प्यारे बच्चों, वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलजा छाबड़ा है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम आपके सामने पाठ 8 पढ़ेंगे, वे भी क्या दिन थे, एनसीईआरटी की किताब रिमझिम से। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ 8। तो इसमें है, कुम्मी ने 17 मई सन 2155 की रात को अपनी डायरी में एक महत्वपूर्ण घटना लिखी। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत ही पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने उसे बताया कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी भी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ को पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। कुम्मी ने रोहित से कहा कि मेरे दादा ने मुझे यह भी बताया था कि उनके समय में सारे शब्द स्थिर रहते थे, यानी आजकल के पर्दे की तरह चलते नहीं थे। तो रोहित ने कहा कि तब तो बहुत सी किताबें बेकार हो जाती होंगी। तो ये ना, इन दोनों में एक कन्वर्सेशन चल रही है रोहित और कुम्मी के बीच में कि जो आपकी जो टीवी स्क्रीन है या फिर जो बुक्स हैं आपकी ऑनलाइन पे आती हैं, और सेकंड आपके जो हैंड में आपके बुक्स होती हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है इसी से रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं कि हमारे टीवी के पर्दे पर तो बहुत सारी सामग्री आ जाती है, लेकिन फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित को हाँ में हाँ मिलाई और उससे पूछा कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली है। रोहित ने बताया कि हम अपने घर से एक पुराना डिब्बा फेंक रहे थे, तो उसमें से ही यह पुस्तक मिली है। कुम्मी ने रोहित से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। रोहित ने उसे बताया कि इसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी ने कहा कि स्कूल के विषय में तो कुछ लिखने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। वह आगे कहती है कि उस मशीन में टीवी की तरह एक पर्दा होता है। हमें नियमित रूप से उसके सामने बैठकर सब याद करना होता है। तो इनके लिए एक ना काफी डिफरेंट सी चीज है बुक्स को पढ़ना। तो वो बुक्स नहीं पढ़ते, उनके सामने एक टीवी की स्क्रीन चलती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे होमवर्क करते हैं, सब क्लास वर्क करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो वो बता रही है कि हमें नियमित रूप से उसके आगे सामने आकर बैठना होता है और सब कुछ याद करना होता है। जो वह मशीन हमें बताती है, हम अपना सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में डाल देते हैं। वह मशीन हमारी गलतियां बताकर हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। यह बताते बताते कुम्मी थक जाती है और कहती है कि स्कूल का सारा काम मुझे बहुत ही उबाऊ लगता है। रोहित मुस्कुराते हुए कुम्मी की सारी बातें सुन रहा था। उसने कुम्मी से कहा कि इसमें उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। अब कुम्मी के मन में उत्सुकता जाग रही है और उसने फिर से पूछा कि वहाँ मशीन के अध्यापक तो जरूर होते होंगे। तो मतलब एक उसके लिए ना काफी नई सी ये चीज है, बिल्कुल न्यू है कि मशीन के अध्यापक। वो बार बार इसीलिए पूछ रही है कि मशीन के अध्यापक तो उसमें होते ही होंगे ना। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी उसके घर आया था, उसने उस मशीन को फिर से ठीक कर दिया था। इधर कुम्मी मन ही मन सोच रही थी कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को जोड़ ना पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने के लिए बैठना पड़ा। वह मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को कोस रही थी। अब रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और इसे बताया कि उस समय अध्यापक मशीन नहीं बल्कि स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो वो उसको बता रहे हैं कि स्त्रियां और मतलब जो तुम्हारे स्कूल में जैसे टीचर्स होते हैं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो वो बता रहा है। कुम्मी ने हैरान होकर पूछा कि क्या कोई स्त्री पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। रोहित ने उत्तर दिया कि हाँ, वह सभी बच्चों के सारे विषय सिखा देते थे और गृह कार्य भी देते थे, यानी होमवर्क भी देते थे, साथ ही प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक और बच्चे दोनों एक ही विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था।
कुम्मी ने फिर रोहित से पूछा कि सारे बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे। तो काफी हैरान हो रही है वो ये सब सुन के। रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, सभी एक आयु के बच्चे एक साथ बैठकर सीखते थे। लेकिन कुम्मी कहती है कि माँ ने तो बताया था कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर यह पुराने जमाने में कैसे संभव था? फिर रोहित कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें यह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी बोल पड़ी कि मुझे यह पुस्तक पढ़नी है क्योंकि मैं बहुत सी बातें जानना चाहती हूँ। तभी माँ के पुकारने पर कुम्मी ने कहा कि लगता है सबक का समय हो गया है। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई और रोहित भी अपने घर की ओर चला गया। मशीन कुम्मी को आगे का सबक देने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई कि आज तुम्हें सबसे पहले गणित सीखना है और कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया, मगर कुम्मी सोचने लगी कि कितने अच्छे वे पुराने जमाने के स्कूल होते थे, जहाँ एक ही आयु के बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे और पढ़ने के लिए भी मशीनी अध्यापक न होकर स्त्रियां पुरुष होते थे। तभी मशीन से स्वर आने लगा और पर्दे पर चलते हुए अंक और अक्षर आने शुरू हो गए। मगर फिर भी कुम्मी सोच रही थी कि पुराने जमाने में स्कूल जाने में कितना मजा आता होगा। तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो रही थी कि हमारी बुक्स कैसे हैं, हम लोग अब ऑनलाइन बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अब कुछ थोड़ा ही टाइम आपको, मतलब 2 इयर्स का के अराउंड आपको घर पे बैठ के आपको पढ़ना पड़ा था, ऑनलाइन स्टडीज करनी पड़ी थी। तो बच्चे कितने स्लो हो गए थे, तो उसकी उनकी प्रोग्रेस कितनी स्लो हो गई थी। लेकिन अब ये कुछ सालों बाद जैसे ये ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा अगर, तो बच्चे कितने स्लो हो जाएंगे ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो अब आगे अभी हम इसमें बुक में से चैप्टर रीड करते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो वो बता रही है, एक अपनी डायरी उसने बना रखी है, तो उस डायरी में वो लिख रही है कि रोहित उसका फ्रेंड है और रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है, एक उसको बुक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, वो जो बुक थी वो काफी ओल्ड बुक थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो उसके दादाजी जो थे ना कुम्मी के, उन्होंने उसको कुम्मी को बताया था कि उस टाइम पे हमारे ज़माने में, मतलब दादाजी के ज़माने में, सारी की सारी जो स्टोरीज थी, सब सब कुछ पढ़ाई की जो भी चीज़ें होती थी वो एक पेपर पर छपी जाती थी और उनको पढ़ा जाता था। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और जो बुक्स होते थे उनके ऊपर नेम्स राइट डाउन किए होते थे कि क्या नंबर है हमारी बुक का, उस नंबर के उस नंबर पे उसके पेजेस उसके लिखे हुए होते थे और उन पे कहानियां छपी हुई होती थी। और हर पृष्ठ को पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था और हर पेज को पढ़ने के बाद उसके बाद नेक्स्ट पेज पलटना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे और सारे पेजेस, सारे जो वर्ड्स होते थे वो एक ही जगह पर टिके रहते थे। वो आज के टाइम की तरह, जैसे आजकल क्या होता है, वो चलते रहते हैं, एक वर्ड आया फिर नेक्स्ट वर्ड आया फिर नेक्स्ट लाइन आई फिर नेक्स्ट रो आई। तो इस तरह से पेजेस आगे के आगे पलटते रहते थे। लेकिन पहले के टाइम में पेजेस को पलटना पड़ता था और जो वर्ड्स होते थे वो स्थिर रहते थे, यानी उतने ही रहते थे, वहीं के वहीं रहते थे। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब रोहित कहता था कि भाई कितनी पुस्तकें, कितनी बुक्स जो होती होंगी वो बेकार चली जाती होंगी, एक बार पढ़ी और उसके बाद वो बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई ही नहीं रहती है। तो वो बता रहा है कि आज के टाइम में तो हमारे टीवी के पर्दे पे ही काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं और वो सारी की सारी बुक्स जो होती हैं वो टोटली न्यू रहती हैं, एक के बाद दूसरा पर्सन उसको पढ़ सकता है और बिल्कुल न्यू ही लगेंगी। वो
बिल्कुल भी अलग नहीं लगती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और जो कुम्मी है उसने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तो कुम्मी ने फिर रोहित से पूछा कि तुम्हें ये वाली बुक कहाँ से मिली है? रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से यह पुस्तक मिली है। तो रोहित ने बताया कि मेरे घर में एक ना पुराना डिब्बा था, वो कहीं पर दबा हुआ था तो उसको हम फेंक रहे थे, तो उसके अंदर मुझे ये वाली बुक मिली है। तो ये देखो, ये कुम्मी और रोहित दोनों बातें कर रहे हैं बुक वगैरह को लेके। इसमें क्या लिखा है? तो वो कुम्मी पूछ रही है कि इसमें लिखा क्या हुआ है? तो उसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया और कुम्मी ऐसे सरप्राइजली उससे पूछ रही, स्कूल? कि भाई स्कूल क्या होते हैं, हम तो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? तो वो कह रहे कि ना इसके इसके बारे में क्या लिखना क्या है, उसमें कुछ भी नहीं होता लिखने को। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का पर्दा होता है, रोज नियमित रूप उसके सामने, मतलब वो बता रही, डिस्क्राइब कर रही है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। रोज उसके सामने बैठ के हमें वो सब कुछ याद करना होता है और मशीन हमें बताती है कि सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन हम उसी मशीन में डाल देते हैं। हमारी गलतियां बताकर वह हमें समझा देती है और वो उसको चेक करती है, मशीन ही चेक करती है और उसको बताती है कि ये तुम्हारी यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। और जब एक चैप्टर या एक विषय यानी एक सब्जेक्ट जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसका टेस्ट लेती है, वही मशीन टेस्ट लेती है और नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। तो कह रही है कि ना कितना बोरिंग होता है, कितना उबाऊ होता है ये स्कूल का काम सारा का सारा। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो वो कह रहे, वो उसको कह रहा है कि ना बुद्धू, ये जो स्कूल है ना, जो जो इस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो टोटली डिफरेंट होता था। और जो स्कूल पहले किसी टाइम पे बहुत सदियों पहले हुआ करते थे। तो कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली कि ना फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे ना। तो उसके लिए बिल्कुल ये अलग चीज थी। उसको लग रहा था कि होते ही सिर्फ मशीनी अध्यापक हैं, सिर्फ इनके कंप्यूटर्स होते हैं, सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स होती हैं, यही सब होता है। तो कुम्मी को याद आया एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तो कुम्मी कह रही है कि ना मेरे को याद आ रहा है कि ना जब मेरे भूगोल में काफी सारी डेली मिस्टेक्स होने लग गई थी तो माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी घर पे आया था और उसने मशीन के पुर्जे पुर्जे यानी पूरे के पूरे उसको अलग अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि अब ये बोर करने वाला अध्यापक वापस जुड़ ना जाए, वापस ठीक ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो आशा है सब ठीक रहेगा। तो वो बता रही है कि ना मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो भूगोल की चक्की थी वो काफी स्पीड से चल रही थी। जो चैप्टर वो 6 क्लास में अगर पढ़ना पढ़ना था तो वो 8 क्लास का चैप्टर आ रहा था उसके पास। तो वो कह रही है कि ना काफी मिस्टेक्स इसीलिए हो रही थी और आपकी मैंने बेटी के हिसाब से उसको उसकी जो है उसकी रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है थोड़ी कम कर दी है। अब होपफुली सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठना पड़ा और उसके बाद कुम्मी को वापस वही सीखने के लिए फिर से बैठना पड़ गया। तो मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोस रही थी और फिर मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को वो कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो फिर वापस उसने रोहित ने बोला कि भाई कि हाँ उस टाइम पे टीचर्स तो होते थे लेकिन मशीनें नहीं होती थी। उस टाइम पे स्त्रियां और पुरुष होते थे, मतलब लेडी टीचर्स होती थी या फिर जेंट्स टीचर्स होते थे। हाँ, एक ह्यूमन बींग्स होते थे जो कि टीचर्स होते थे। क्या कहा? कोई
कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? तो वो रोहित बोल रहा है कि ना क्यों नहीं सिखा सकता? वह बच्चों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, उसके बाद उनको गृह कार्य यानी होमवर्क भी दिया करते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था। जैसे अब आपके आपके स्कूल होता है, आप लोग सारे इकट्ठे होके, आपके टीचर्स भी वहीं जाते हैं स्कूल में, आप लोग भी स्कूल में जाते हो, है ना? ये सब होता है ना? तो इसी तरह से उसको कहा जाता है एक विशेष भवन जिसे कहा जाता था स्कूल। वहाँ पर टीचर्स भी आते थे और वहाँ पर बच्चे भी आते थे और वहाँ बैठ के आराम से टीचर्स उनको समझाते थे और फिर उसके बाद वहाँ पे प्ले भी करते थे बच्चे और वहाँ पे सब कुछ वहीं पे टीचर्स उनके टेस्ट लेते थे, उनके एग्जाम्स लेते थे। तो ये सब बताया गया है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक ही जैसी चीजें सीखते थे? तो वो कह रही है कि ना अच्छा, तो ये सब होता था, तो मतलब एक टाइम पे बच्चे एक ही चीज सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठे थे। रोहित बोलता है कि ना हाँ, एक ही आयु के मतलब एक ही एज के बच्चे इकट्ठे बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के इस अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तो वो कह रही है कि ना लेकिन मेरी मम्मा तो ये कहती है कि जो मशीनी अध्यापक होते हैं वो बच्चे को उसकी समझ के हिसाब से ही पढ़ाते थे। तो फिर पहले के टाइम में कैसे पॉसिबल होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो उससे बोलता है कि ना तुम रहने दो, तुम्हें ये वाली बुक नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। लेकिन कुम्मी एकदम से बोली, नहीं नहीं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। तो वो कह रही है कि ना पता नहीं कितनी कितनी अजीब अजीब सी बातें हैं, मुझे तो बिल्कुल नई चीजें लग रही हैं ये सारी। तो वो कह रही है कि ना कितनी अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो उसकी मम्मा की आवाज आती है इतनी देर में और कुम्मी आवाज सुन के बोलती है, लगता है अब पढ़ने का टाइम हो गया है, अब मुझे पढ़ाई करने जाना होगा। तो रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। और रोहित उठा और अपने घर की तरफ चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई और कुम्मी अपने घर की तरफ चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी और मशीन वहां पे थी और आगे का सबक देना था। तो मतलब आगे का पढ़ाना था तो उसके लिए रेडी पड़ी हुई थी। अब मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। अब मशीन में से आवाज आनी स्टार्ट हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो आवाज आनी शुरू हो गई कि आज तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी है और कल का पहले होमवर्क उसके अंदर डालो होल में और हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। तो ये देखो, ये कुम्मी इस टाइम पे ये पढ़ रही है। ओके, तो ये उसके सामने ये यहाँ पे वो अपनी बुक डाल रही है और वो आगे चेकिंग होगी। तो कुम्मी ने वैसा ही किया। अब कुम्मी ने सेम वही चीज की जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष स्त्रियां होते होंगे। तो अभी भी वो पढ़ तो रही है लेकिन पढ़ते हुए उसके दिमाग में जो चल रहा है वो वही चल रहा है कि कितना अच्छा होगा वो स्कूल वगैरह जहाँ पर सारे के सारे जो टीचर्स होंगे वो पढ़ाते होंगे, वो बच्चे होंगे सारे इकट्ठे एक ही एज के बच्चे बैठे होते हैं और वो उनको पढ़ा रहे होते हैं और कितना अच्छा लगता होगा। और पढ़ाने वाले भी ये मशीन नहीं होती, वो स्त्रियां और पुरुष होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और इतनी देर में वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गया। वो मैथमेटिक्स पढ़ रही है तो अक्षरों एवं अंक आने शुरू हो गए, यानी उसकी पढ़ाई अब शुरू हो गई है। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो वो कह रही है कि ना कितने खुश रहते होंगे सारे के सारे बच्चे, कि कितना मजा आता होगा। अभी भी वो उन्हीं सपनों में खोई हुई है कि कितना मजा आता होगा इन सब चीजों में, कि पहले सब लोग इकट्ठे होते थे, सब लोग इकट्ठे होके पढ़ते होते थे। तो अब दिस एंड्स विद योर चैप्टर। तो अब हम आगे थोड़े से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अब इसमें है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो वो कह रही है कि ना कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी, यानी जो रोहित ने जो किताब उसको दी थी, वो कब छपी होगी? वो छपी होगी 17
मई 2155, ये है इसका टाइम। ओके, 2155। रोहित ने कहा, जितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी एक बार पढ़ी, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? क्या ये ऐसे होता है? तो वो इसमें क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है, एक बार नहीं, नहीं अनेक बार पढ़ी जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना ये जो पुस्तक है, ऐसा नहीं है, एक बार नहीं, अनेक बार पढ़ी जाती है। और कई लोग इन्हें पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन नहीं पढ़ता। ये वाली बुक्स भी हैं जो ये भी कई लोग पढ़ते हैं, एक के बाद एक। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन इसको पढ़ता हो। आगे लिखा है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन की किताब, टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? देखो, हम तो जो पसंद करेंगे वो है कागज के पन्नों की किताब। कागज की पन्नों की किताब को हम पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहती है। क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहती है। नेक्स्ट है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज से हुआ करती थी। तो वो कह रहे हैं कागज के पन्नों की जो किताब है, क्योंकि वह पहले जो होती थी, पहले ये लकड़ी से छपती थी, लकड़ी से बनते थे ना पेपर्स। आज भी बनते हैं, लकड़ी से ही बनते हैं पेपर्स, पेड़ों को काट के उसके बाद बनाए जाते हैं लकड़ी से, या पत्थर पर लिखे जाते हैं, पत्थर पर लिखा जाता है। या फिर ये इसके अंदर वो कह रहे हैं कि किस किस चीज से होती थी, तुम कागज की छपी किताबों से पढ़ते हो, तो इसके अंदर बहुत सारी, बहुत कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत होती थी। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स आ रहे हैं और उसको चेंज करके उसको लिखते जा रहे हैं। तो इसके अंदर और बहुत सारी मशीनें भी काम आती थी, तभी तो इसमें काफी मेहनत लगती थी। इसमें मशीनें लगती थी। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? आप ही बताओ कि मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे। ये आंसर्स जो है ना, ये आपके बेस पे हैं, आप बता सकते हो इनके आंसर्स। तो हम तो इसमें ये कहेंगे कि अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए भी जो पढ़ाई है बहुत उबाऊ हो रही है। आप देखा है ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा देते हैं। मशीन सिर्फ उतना ही बताती है जितना उसमें फीड किया होता है।
तो इसके बाद आगे जो आपके प्रश्न हैं ये सब आपके ऊपर बेस्ड हैं। वे भी क्या दिन थे, बीते दिनों की प्रशंसा में कहे जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ। ये सब आपके ऊपर बेस्ड है, आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ही कर सकते हो, तो ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस एंड्स योर विद योर चैप्टर एंड अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। सो थैंक यू सो मच।